आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक हो, सभी खाता धारक, सभी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए 10 नियम जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार अपने ग्राहकों को जागरूक करने का प्रयास करता है, जिससे आप एक बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो आप अपने अकाउंट से संबंधित रूल और रेगुलेशन को समझें, जिससे आपका बैंक अकाउंट भी सुरक्षित रहता है, बैंक में मौजूद आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है और आपका आइडेंटिटी भी सुरक्षित रहता है, जिससे आपके साथ जो आज के समय में धोखाधड़ी हो रहा है उससे भी आप बच जाते हैं। क्योंकि लगातार जागरूकता नहीं होने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। बैंक में जो आपका अधिकार है वे आप अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, जिससे आपके बैंक अकाउंट पर जो लाभ मिलना चाहिए वे लाभ से आप वंचित हो जाते हैं। तो जो 10 नियम आज आपको हम बताने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये 10 पॉइंट जो है ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना चाहिए और आशा करते हैं कि आप इस 10 नियम को जरूर समझेंगे। तो चलिए आज आपको हम बैंक अकाउंट से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण नया नियम जो है उसको बताते हैं। और उससे पहले आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन या सवाल आपके मन में है, सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और लगातार हम अपने इस चैनल पर बैंकिंग से संबंधित केवल बैंकिंग की इंफॉर्मेशन आपके लिए ला रहे हैं, जिससे जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या फिर आप किसी बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट किए हैं या अन्य प्रकार की बैंकिंग से संबंधित जो जानकारियां हैं जो हर एक ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी लगातार हम देते आ रहे हैं और आगे भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। चलिए सभी बैंक अकाउंट धारक को बैंक से जुड़े 10 नया नियम की जानकारी हम आपको शुरू करते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी ग्राहकों को जागरूक करने के लिए लगातार अलग अलग माध्यमों से जानकारी को साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, किसी भी बैंक में है तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने खाते में जो पैसे रख रहे हैं उस पैसे पर आपको ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। और अलग अलग जो बैंक है उसमें आप जो पैसा रखते हैं तो कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। क्योंकि जो पैसा आप अपने खाता में रखते हैं, चाहे वो चालू खाता ही हो, उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि बचत खाता होता है या फिर आप मान लीजिए कि आप फिक्स डिपॉजिट ही करते हैं, आपका एफडी अकाउंट है तो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके पैसे पर कितना आपको लाभ मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि आप लोन ले रहे हैं बैंक से तो उस पर आपको कितना ब्याज लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है ठगी का शिकार हो जाते हैं। आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उस समय आप लोन केवल ये देखते हैं कि मुझे लोन मिल जाए किसी भी तरीके से, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि आप लोन जो ले रहे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट आपसे बैंक चार्ज कर रहा है। आप हो सकता है कि 1 लाख रुपए उदाहरण आपको दे रहे हैं कि लोन लेते होंगे और उस पर इंटरेस्ट आपको 40,000 50,000 रुपये चार्ज कर दिया जाता होगा और उसका ईएमआई बना करके आपसे 2 साल 3 साल 4 साल में वसूल किया जाता है। तो सोचिए कि जब आप 1 लाख रुपए लेते हैं और उस पर आपको उसका हाफ जो है यानी 50,000 एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ता है, तो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लग सकता है और कितना लग रहा है। जाने अनजाने में आप लोन लेने के बाद जो है
उस बैंक के या फिर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चंगुल में आ जाते हैं और फिर आपको छुटकारा नहीं मिलता है, आपको पैसे भरने पड़ते हैं। तो आप इन चीज़ों को जानिए, समझिए, फिर आप लोन लीजिए। केवल ये मत देखिए कि लोन मुझे कहीं जल्दी मिल जाए बस ले लें हम, ये आपको समझना जरूरी है। दूसरा नियम जो है बैंक अकाउंट से संबंधित आपको बता रहे हैं कि एटीएम और डेबिट कार्ड जो आप लेते हैं तो उस पर चार्जेज को आप समझिए। अब देखिए चार्जेज क्या होता है कि एटीएम डेबिट कार्ड चार्जेस, जैसे आप अपने एटीएम कार्ड से जो ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी बैंक में आपका खाता होता है तो उस पर कितना ट्रांजैक्शन आप एटीएम कार्ड से निःशुल्क कर सकते हैं, उसका भी लिमिट है। आप उससे ज़्यादा यदि एटीएम से पैसे आप निकालते हैं तो फिर आपके खाते से पैसा डिडक्ट होता है और आपको जानकारी नहीं होने के कारण लगातार आप एटीएम कार्ड का उपयोग करते रहते हैं, कैश निकालते रहते हैं और खाते से पैसा आपका कटता रहता है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके बैंक जो है मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट कितना सेट किया है, कितना आप लिमिट जो है आप अपने एटीएम से 2 बार ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं या 3 बार या 4 बार। वैसे 3 जो है एवरेज 3 या 4 जो है बैंकों का आप एटीएम से 30 दिन के अंदर निकासी कर सकते हैं, उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है, नहीं तो अतिरिक्त शुल्क आपको जो है एटीएम और डेबिट कार्ड पर कटने लगता है। आगे बढ़ते हैं और सभी बैंक अकाउंट धारक के लिए बैंक से जुड़े जो 10 नियम है उसमें तीसरा नियम आपको हम बता रहे हैं। देखिए नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं लगभग सभी बैंकों को द्वारा दी जा रही है। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि आपका जिस बैंक में बैंक खाता है, अकाउंट है, चाहे सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, तो उस पर सुविधाएं देने के लिए क्या पैसे चार्ज किए जाते हैं? क्योंकि ये सुविधाएं हैं जब आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, बिल भुगतान करते हैं, तो अकाउंट बैलेंस चेक करने की ज़रूरत आपको ज़रूर है कि आपके खाते से कहीं एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं कट रहे हैं। क्योंकि कुछ बैंक जो है मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग पर जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे आप एनएफटी करते हैं तो फ्री ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन आरटीजीएस जब आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो उस पर आपको कुछ चार्जेज लगते हैं। तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जब आप नेट बैंकिंग का उपयोग करें, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करें, तो उस पर कितना चार्जेस डिडक्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं और बैंक अकाउंट पर चौथा नियम आपको बताते हैं। देखिए केवाईसी, नो योर कस्टमर। बैंक अकाउंट जब आप खोलते हैं तो आप अपने बारे में जो है आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस प्रूफ इत्यादि देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, लेकिन अकाउंट ओपन होने के बाद भी आपको 1 वर्ष में 1 बार अपना केवाईसी कराना चाहिए, जिससे आपका बैंक अकाउंट जो है सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है और सुरक्षित भी रहता है। अब देखिए इसमें बैंक अकाउंट खोलें और सुचारू रूप से ऑपरेट करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ इत्यादि को देना आवश्यक होता है और उसमें आपका एक फोटो भी लगता है। तो ये भी सुनिश्चित कीजिए ताकि आपका बैंक अकाउंट बंद ना हो या फिर अननेसेसरी डिडक्शन आपके बैंक अकाउंट से ना हो। आगे बढ़ते हैं और बैंक अकाउंट पर कुछ और नियम जो है, जो आरबीआई बराबर आप लोगों को जो गाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे गाइड कर देते हैं। कुछ बैंकों में सेविंग और करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, जिससे आप बैलेंस न होने पर भी पैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी अचानक आपके खाते में पैसे नहीं और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो कुछ अकाउंट पर ये फैसिलिटी होता है कि आप ओवरड्राफ्ट जो है बिना खाता में पैसा रहे 10,000 रुपये तक का आप निकासी कर सकते हैं। ये तय होता है आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन के आधार पर, लिमिट के आधार पर, आपके जो बैंक के साथ रिलेशन है उसके आधार पर कि आप कितना ज़्यादा जो है अपने अकाउंट के प्रति जवाबदेह हैं, कितना टाइमली आप पेमेंट करते हैं। ये सारा चीज़ मिला करके आपको ओवरड्राफ्ट सुविधा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक की तरफ से दी जाती है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और सभी बैंक अकाउंट धारक को बैंक से जुड़े जो नया नियम, जो 10 नियम है, उसमें अगला 6वां नियम आपको बता रहे हैं, मिनिमम बैलेंस नियम, मिनिमम बैलेंस रूल, मिनिमम एवरेज बैलेंस। देखिए ये क्या है कि जिस बैंक में भी आपका खाता होता है
उसमें सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, आपको एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यदि आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके खाते से पैसा चार्ज होता है और वहाँ पे लिखा रहता है मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्जेस। तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके खाता में 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 कितना रुपए परमानेंट आपको रखने जरूरी है, नहीं तो आपके खाते से पैसा कटेगा। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और लगातार एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होने के बाद लोगों के खाते में पैसा नहीं होता है, फिर जैसे ही उस खाते में पैसे आता है तो बैंक पैसा ऑटोमेटिक काट लेता है। फिर उस समय आप परेशान होते हैं कि मेरे खाते से पैसा कैसे कट गया। तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और सभी बैंक अकाउंट पर जो 7वां नया नियम है, लोन और ईएमआई। इसमें क्या है कि आप होम लोन लेते हैं या फिर पर्सनल लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन आदि आप लेते हैं, तो ब्याज दर और ईएमआई की सही जानकारी आप लीजिए। यानी कि आपको कितना ये ब्याज दर उस पर लग रहा है, इंटरेस्ट रेट। जैसे मान लीजिए कि आप होम लोन लिए या पर्सनल लोन लिए तो उस पर ब्याज दर कितना लग रहा है, ये जानना जरूरी है। या फिर एजुकेशन लोन लिए हैं तो ये भी जानना जरूरी है। और आपका ईएमआई जो है किस डेट को है और कितना ईएमआई आपको भरना है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपको ईएमआई जमा करना है उस दिन किसी भी तरीके से आप ईएमआई अपना जमा कीजिए, नहीं तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है और आपको फिर आगे लोन मिलने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, बैंक अकाउंट पर 8वां जो रूल है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। फ्रॉड से बचाव, फ्रॉड प्रोटेक्शन। यानी सभी बैंकों में फ़ोन पर ओटीपी, अब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन होता है, पिन या पासवर्ड नहीं मांगा जाता है। तो किसी भी संदिग्ध कॉल या ईमेल से आप बचें। कोई मान लीजिए आपको ईमेल करता है, फ़ोन करता है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है कि आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, उसको आप बता दीजिए, तो आप समझिए कि ये कोई धोखाधड़ी आपके साथ किया जा रहा है और आपके खाते का पैसा उड़ाया जा सकता है। तो किसी की भी आप बात में ना आए और अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। अपना मोबाइल आप किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, नहीं तो आपके खाते से पैसा उड़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बैंक अकाउंट पर जो 9वां आपको हम रूल नियम बता रहे हैं, जिसमें नॉमिनी फैसिलिटी यानी नॉमिनी की सुविधा। देखिए, अब नॉमिनी जो है अनिवार्य कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और हर बैंक अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना जरूरी है। और अब एक से ज़्यादा 4 नॉमिनी आप बना सकते हैं। ये नया रूल 2025 में आया है। तो नॉमिनी आप अपने अकाउंट में ज़रूर जोड़िए। और चाहे आपका करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, या फिर इंश्योरेंस आपने करा रखा है, तो हर जगह आप नॉमिनी जोड़िए। ये भविष्य में संपत्ति ट्रांसफ़र में आसान होगा और लोगों को समस्या नहीं होगा। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नया नियम है बैंक अकाउंट पर। आगे बढ़ते हैं और देखिए, फ्री सर्विसेज और छूट। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सभी बैंक अकाउंट धारक को बैंक से जुड़े जो रूल हैं उसमें 10वां जो महत्वपूर्ण रूल आपको हम बता रहे हैं कि फ्री सर्विस और जो छूट दिया जाता है, डिस्काउंट, उसमें देखिए जो बैंक में खाता धारक, जैसे कि कुछ बैंक सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, उनके लिए एफडी पर भी ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। उनके लिए कई प्रकार की फ्री छूट भी दी जाती है और उनकी उम्र के हिसाब से उनको बैंक में भी सहूलियत दिया जाता है। उसके साथ महिलाओं के लिए भी कुछ फ्री सर्विसेज और डिस्काउंट दिए जाते हैं। छात्रों के लिए भी एजुकेशन लोन में फ्री सुविधाएं और जो हैं उनको राशि दी जाती है। ये सारे सुविधाएं जो है आपको समझने जरूरी है, तभी तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो महिलाएं, छात्र, बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको फ्री सर्विस और डिस्काउंट की छूट अपने बैंक शाखा से मिल करके जानकारी लेना चाहिए, या फिर मेरे चैनल पर आप बने रहिए। आगे आपको इसके बारे में डिटेल्स और भी हम जानकारी लेकर के आते रहेंगे। तो आज आपको हम सभी बैंक अकाउंट धारकों को बैंक से जुड़े 10 नया नियम की जानकारी दिए हैं जो जानना जरूरी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको आरबीआई गाइड करता है। और आशा करते हैं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो में जो भी हमने आपको बताया है वे अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद।